हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई टेरेस गार्डन में। और ये देखिए, ये है पर्चुलाका। अब सर्दियों के आने वाले हैं मौसम, तो इसलिए अब इनका सीज़न जा रहा है। अभी तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनको अब हमें सेव करना है गर्मी के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, ये फैल जाते हैं। इनकी एक भी कटिंग लगा लो तो इसलिए अब मैं इनको बहुत सारे गमले में हो गए हैं, तो अब मैं इनको सेव करके रखूँगी और इनके सारे कटिंग कर दूँगी। सारी कटाई छटाई करके एकदम छोटा करके इनको एक जगह करके रख दूँगी, क्योंकि इतने सारे गमले में लगे हुए हैं ये, तो अब इनकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। बस हमें कलर बचाना है, क्योंकि बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, रेड, वाइट, येलो, तो वो पिंक भी हैं। और तो वो सारे मल्टी कलर के बचा के रखना है। तो मैं इनको ऐसे सारे की ऐसे ऐसे कटाई कर दूँगी और इनकी गुड़ाई करके हल्का पानी वानी दे के फिर इनको एक साइड में रख देंगे, क्योंकि ठंडियों में इनकी कोई ज़रूरत होगी नहीं। और फ्लावरिंग करना भी अभी ये बंद ही कर चुके हैं। 1-2 में 3-4 फ्लावरिंग हो रही है, और मैं कई में बंद कर दी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे जैसे पॉट में लगा रखा है। बहुत बड़े पॉट में इनको ज़रूरत भी नहीं होती। तब इनकी सब की मैं कटाई छटाई कर दूँगी। और अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको सेव करके कैसे रखना है। हम ऐसे इनको रखते हैं तो हो सकता है कभी कभार ये पौधे गल भी जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है, गल जाते हैं या ख़राब भी हो जाते हैं, तो हमारे पास वो कलर नहीं रहता। तो मैं इनको सेव कैसे करके रखूँगी, अब आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप भी अपने पौधों को ऐसे सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से गमला, कोई पॉट कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो हम इनकी सब की जितनी भी है, देखिए कितने बड़े भी इनकी फ्लावरिंग हो रही है, इतनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और आप इनके सूखे हुए बीज भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन मैं बीज इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अपने आप बीज जब फट जाते हैं तो वो हर गमलों में निकल जाते हैं अपने आप ही, जैसे तुलसी मैया निकल जाती हैं, वैसे ये भी अपने आप। हाँ, मेरे कई सारे गमलों में अपने आप ही कई कलर निकल जाते हैं। देखिए, मैंने अब सब की कटाई छटाई कर रही हूँ मैं। कलर मैंने देख लिए कौन कौन सा क्या है, और सबको मैं अलग अलग गमले में कर दूँगी। अब सब मेरे छोटे ये घर के जो निकलते हैं डब्बे, उनमें ही लगे हुए हैं। और ये देखिए, सब छोटे छोटे में लगे हुए थे, लेकिन फ्लावरिंग इनकी बहुत अच्छी हो रही थी गर्मी से ही। तो अब अक्टूबर का मंथ, अब तो नवंबर में अब ये फ्लावरिंग करेंगे नहीं, डोरमेंसी में जाएंगे, क्योंकि ये गर्मियों में के हैं। इसके बाद हम फरवरी में इनको निकालेंगे, गुड़ाई उड़ाई करेंगे, इनकी कटिंग वटिंग लगा देंगे, खाद दे देंगे, तो फिर से पूरी गर्मी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो अब इनको सेव करके कैसे रखना है वो देखिए। पहले मैं कटिंग करूं और फिर दिखाती हूँ आपको। और इनमें बहुत सारे गमले बड़े गमलों में लगे हैं, तो उन गमलों को खाली भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें नए लगाने भी हैं पौधे। विंटर्स के हमें नए नए प्लांट्स लगाने हैं। तो आप गमला खाली करके इनको सब एक पॉट में भी करके रख सकते हैं। सबको एक पॉट बड़ा ले लीजिए और उसी में इनको करके रख लीजिए। लेकिन अब ये देखिए, मैं इसको कैसे रखूँगी सेव करके। ये मेरे बड़े कनेर के प्लांट, जो भी बड़े बड़े प्लांटर्स मेरे पास है कनेर के, जो भी कनेर के, बेला के और गुड़हल के, जो भी मेरे पास बड़े प्लांटर्स हैं जिनके नीचे जगह होती है, उन सब के नीचे ही मैं बस इसको दबा के और मिट्टी डाल दूँगी। क्योंकि अब ये भी बड़े प्लांट्स हमारे जो हैं वो भी डोरमेंसी में जाएंगे, जो गर्मियों के जितने भी प्लांट्स हैं। तो हम इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे और ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं, तो इसलिए पौधे गलेंगे नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे। और नहीं इनको अलग से पॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बस सबको अलग अलग गमलों में मैंने लगा दिया है। और बस चंपा में, इसमें कनेर में, ये देखिए बेलपत्र का पौधा, इसमें सबके नीचे मैंने इनको दबा दिया है गमलों के नीचे। क्योंकि इनमें अभी खाद, क्योंकि अब हम 6 महीने तो खाद वगैरह डालेंगे भी नहीं कि हमें गुड़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी खाद सब में दे चुके हैं। तो अब इन गमलों में हम इनको दबा देंगे। और जो फरवरी में हम खाद देने के लिए इनकी गुड़ाई कटाई छटाई करेंगे, तो उस समय इनको भी मैं निकाल लूँगी और अलग से इनको पॉट दे दूँगी। और अब मैं सभी गमलों के नीचे इसी को ऐसे भर दूँगी मिट्टी लगा के। तब ये मुझे इनके लिए अलग से पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सभी गमलों में आ भी जाएंगे, और ये सेफ़ रहेंगे, बचे रहेंगे, गलेंगे भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे। बस इनके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबके नीचे मैंने ऐसे ही लगा लगा के सारे पौधे रख दूँगी। आप भी अपने पौधों को ऐसे रख सकते हैं। और गमले खाली, क्योंकि इतने सारे गमले हमारे पास तो होते नहीं हैं। अब सबको मैं एक साइड से हटा के गुड़ाई उड़ाई करके, इनका सफाई करके, सबको इकट्ठा करके, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़े, जैसे गलन अभी तो नहीं है, लेकिन सर्दियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा कोहरा और वो पड़ता है, उससे ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको गुड़ाई करके पानी देके अब आप इनको साइड कर सकते हैं। अब इनको, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए है नहीं, अब इनको शिफ्ट कर दीजिए। जो भी फ्लावरिंग के अब नए गुलदाउदी और विंटर्स के हम फ्लावर लगाएंगे, अब उनको धूप में हम रखेंगे। इन सबको हम एक साइड कर देंगे अब, क्योंकि गर्मी के पौधे हैं ये। तो सब मैं इनको हटा रही हूँ। आप भी अपने जितने भी गर्मी के और भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिनको भी आप हटाना चाहते हैं, पर्चुलाका हो और
पर्सलेन की जो भी वैरायटी है आप उन सबको अब हटा दीजिए। मैंने तो सबको ही हटा दिया है, लेकिन मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं। और अगर ये बड़े पॉट में लगे हैं, जैसे ये मेरे पॉट ब्लैक में इसमें लगा हुआ, तो मैं इसको खाली करूंगी, क्योंकि मुझे पॉट भी चाहिए। विंटर्स के बहुत सारे पौधे लगाने वाली हूँ मैं, और लगाए हुए कटिंगें जो हैं उनको भी मैं शिफ्ट करूँगी, तो मुझे पॉट चाहिए। तो अब ये इसमें से मैं सब खाली करूँगी, और ये छोटे छोटे जो मिट्टी के पॉट होते हैं जो हमें पौधों के साथ मिले होते हैं, या ब्लैक वाली पॉलीथीन जो मिली होती है ग्रो बैग, मैं उसमें ही इनको शिफ्ट करके रख दूँगी एक साइड। और ये मरेंगे नहीं, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, मरते नहीं हैं। तो देखिए मैंने इसको मिट्टी से ही पूरा उखाड़ लिया है। और अब ये जो बैग है, मतलब ये गमला है जो मिट्टी का, मैं इसमें अब इसको लगा दूँगी, और बस ये चलता रहा। और ये भी गमला मुझे मिल जाएगा लगाने के लिए। अब विंटर्स के प्लांट्स देखिएगा, जब मैं अभी शिफ्ट करूँगी लाऊँगी, और कटिंग जो भी मैंने लगाई है, बीज लगाए हैं, तो अब इन्हीं गमलों को खाली करके इनमें ही मैं लगाती जाऊँगी। और ये मिट्टी भी वही रहेंगे जो हमारे पॉट के होते हैं, पुरानी मिट्टी वही यूज़ करती हूँ। उनमें थोड़ा सा खाद और अच्छी तरीके से उनको बना के उसी मिट्टी में हम लगा देंगे, तो बस अच्छे से फ्लावरिंग करने लगते हैं हमारे पौधे। अब वो देखिए मैंने इसी में लगा दिया, और इसमें मिट्टी अच्छे तरीके से फिल कर दिया है, और बस पानी दे दूँगी मैं इसको। तो अब सेफ रहेगा, ये बचा रहेगा, क्योंकि अलग अलग कलर होते हैं ना, तो इनको बचा के रखना ज़रूरी होता है। सारे कलर कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए अगर लगा देंगे हम अलग अलग तो बचे रहेंगे। और जो बहुत सारे हैं उनको कटिंग जो हैं, ये मेरे सब उसमें जाएंगे जिसमें कि मैं खाद बनाती हूँ। मेरे उसी बैग में मैं इनको सबको, इनके जितने भी निकले हुए हैं वो सबको उसी खाद में डाल दूँगी। जितने भी कटिंग, सूखे खाद, सूखे पत्ते जो भी निकलते हैं मेरे, सब मैं उसमें ही डालती हूँ। और किचन वेस्ट जो भी खाद बनता है मेरा, सब कुछ उसी में जाता है। कोई भी चीज़ मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ। बस प्लास्टिक, पेपर, पन्नियाँ ये इसमें नहीं डालनी है, मतलब प्लास्टिक नहीं डालना है, और ना ही पके हुए खाने डालने हैं। वरना ग्रीन के सूखे पत्ती, जो भी मिट्टी जो भी निकलती है, उस सब एक ग्रो बैग में आप भरते जाइए, इसलिए आपको ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ग्रो बैग भर भी जाएगा। इसलिए अब मैं ऐसे ही करती हूँ। और अच्छी सी सुपर रिच खाद भी हमें मिल जाती है कुछ दिनों में। अब वो ये देखिए ऐसे हो गया। और ये देखिए ये सब मैंने ये जो मेरे गमले हैं, इन सबको मैं खाली करूँगी। ये लिली के प्लांट हैं, ये बड़े बड़े, अब इनको तो खिलना है नहीं। ये सब मैंने पहले के इनके नीचे मिट दबा रखे हैं, सब ये पत्ते वत्ते सब काट के। अभी देखिएगा मैं इनको खाली करूँगी, और इसी में अपने देखिए पालक, धनिया, मेथी सब इसी में ही लगाने वाली हूँ। और देखिए अब ये जो मैंने धनिया आपको दिखाया था लगा के, अब देखिए मेरे तो ये 3 दिन के हैं। अभी जब ये डालूँगी तो बहुत दिन हो जाएंगे, लेकिन ये 3 दिन के बाद मैंने इसे लिया था। देखिए 3 दिन में मेरी पालक और धनिया ये सारे जर्मिनेट हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनको मैंने ऐसे ढक के और डायरेक्ट धूप में ही रखा हुआ है, और उसको पानी नहीं डालना है जब तक जर्मिनेट ना हो जाए। मैंने आप लोग को जब दिखाया था कि जो दिखाया था मैंने, ये धनिया है, और आप लोग भी लगाइए। ये 3 दिन का था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। आप भी अपना खेत में अपने लगाइए, टेरेस गार्डन में मूली, धनिया, पालक जो भी आप लगाना चाहते हैं, और ऐसे अच्छे तरीके से जनरेट हो जाएंगे। बाय फ्रेंड्स, बाय।